1945 बर्लिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सड़कों पर सिर्फ जलती हुई बिल्डिंग्स, टूटे हुए टैंक्स और मौत की खामोशी बची थी। आसमान से हर रोज बम गिर रहे थे और जर्मनी का कभी पावरफुल माना जाने वाला नाजी एम्पायर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन इस बर्बादी के बीच बर्लिन के नीचे जमीन के अंदर एक सीक्रेट बंकर में बैठा था दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। यह वही आदमी था जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया था। लाखों नहीं, करोड़ों लोग उसकी वजह से मारे गए। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। जो हिटलर कभी यूरोप को कंट्रोल करता था, अब खुद एक छोटे से कंक्रीट बंकर में छुपा हुआ था। बाहर सोवियत आर्मी बर्लिन को चारों तरफ से घेर चुकी थी। हर घंटे बंकर की दीवारें बमों के धमाकों से हिल जाती थीं और अंदर हर इंसान को पता था कि एंड बहुत करीब है। हिटलर का बंकर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। नीचे हवा भारी थी, कमरे छोटे और अंधेरे थे और हर जगह टेंशन महसूस होती थी। हिटलर के साथ कुछ लॉयल ऑफिसर्स, सोल्जर्स और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन मौजूद थी। लेकिन सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? उस वक्त हिटलर की हेल्थ भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ कांपते थे, चलने में दिक्कत होती थी और उसका चेहरा एक थके हुए बूढ़े आदमी जैसा लगने लगा था। यह वही हिटलर था जिसे कभी लोग एक पावरफुल लीडर के रूप में देखते थे, लेकिन अब वह टूट चुका था। फिर भी एक चीज नहीं बदली थी, उसका ईगो। आखिरी पल तक उसने हार मानने से इनकार कर दिया। बंकर के अंदर हर रोज मीटिंग्स होती थीं। हिटलर मैप्स के सामने खड़ा होकर इमेजिनरी आर्मीज को ऑर्डर्स देता रहता था। लेकिन असली सच यह था कि जर्मनी के पास अब लड़ने के लिए सोल्जर्स ही नहीं बचे थे। कई ऑफिसर्स समझ चुके थे कि वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिटलर को सच बता सके। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उसे हटा दिया जाता या सजा दी जाती। 29 अप्रैल 1945 की रात बंकर में एक अजीब सन्नाटा था। बाहर रूसी सैनिक सिर्फ कुछ ही दूरी पर थे। हर किसी को लग रहा था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इसी रात हिटलर ने एक शॉकिंग फैसला लिया। उसने ईवा ब्राउन से शादी कर ली। हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले शादी कर रहा था। शादी बहुत सिंपल थी, ना म्यूजिक ना सेलिब्रेशन, सिर्फ बंकर के कुछ लोग और एक छोटा सा सेरेमनी रूम। ईवा ब्राउन पूरे समय हिटलर के साथ रही थी और उसने बंकर छोड़कर भागने से मना कर दिया था। शायद उसे पता था कि अब उनका एंड तय हो चुका है। शादी के बाद हिटलर ने अपना पॉलिटिकल और पर्सनल विल लिखवाया। उसने अपने दुश्मनों को ब्लेम किया, अपने फैसलों को जस्टिफाई करने की कोशिश की और जर्मनी के फ्यूचर के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। लेकिन असल में वह एक हार चुके आदमी की आखिरी बातें थीं। 30 अप्रैल 1945, वह दिन जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह बंकर में अजीब साइलेंस था। हिटलर ने अपने स्टाफ मेंबर्स को बुलाया, कुछ लोगों से हाथ मिलाया, कुछ को थैंक यू कहा। कई लोग रोते हुए नजर आए। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब खत्म होने वाला है। उसके बाद हिटलर और ईवा ब्राउन अपने प्राइवेट रूम में चले गए। बाहर गार्ड्स खड़े थे। कुछ मिनट तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक हल्की सी गन शॉट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला गया और अंदर का सीन देखकर सब जम गए। हिटलर सोफे पर डेड पड़ा था। ईवा ब्राउन भी उसके पास मरी हुई थी। दुनिया का सबसे पावरफुल डिक्टेटर अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। वो आदमी जिसने खुद को इनविंसिबल समझा था, अपनी ही बंकर में अकेला मर गया। हिटलर ने पहले ही ऑर्डर्स दिए थे कि उसकी बॉडी दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उसके सैनिकों ने बॉडीज को बंकर के बाहर गार्डन एरिया में ले जाकर पेट्रोल से जला दिया। बाहर बम गिर रहे थे, गोलियां चल रही थीं और बर्लिन जल रहा था। उसी आग के बीच हिटलर की बॉडी भी जलकर राख बन गई। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में ऑफिशियली खत्म हो गई, लेकिन हिटलर का नाम इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह गया। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि जब पावर, नफरत और ईगो किसी इंसान को अंधा बना देते हैं, तब पूरी दुनिया उसका नतीजा भुगतती है।
आज भी लोग हिटलर के बंकर के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, दुनिया को डर में जीने पर मजबूर करने वाला आदमी अपने आखिरी पलों में खुद कितना डरा हुआ होगा।